राधा स्वामी जी। बाणी बाणी संत पलटू दास जी की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, एक सच्चे सतगुरु बिना संसार रूपी भवसागर पार क्यों नहीं किया जा सकता है। एक बाहरी सतगुरु, देहधारी सतगुरु किस हद तक हमारे अंतर में पहुंचने तक मदद कर सकता है। कैसे एक सच्चा सतगुरु हमारी यात्रा में हमारी मदद कर सकता है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। बाणी है, नाव मिली केवट नहीं, कैसा उतरे पार। संत पलटू दास जी की वाणी है। फरमा रहे हैं कि नाव तो मिल सकती है, क्योंकि नाव तो मुर्दा है, लेकिन जब तक माझी ना मिले नाव से काम ना होगा। जहाज है, शिप है बहुत सारा बड़ा, जब तक उसे चलाने वाला कप्तान ना मिले तो क्या करोगे उस बड़े जहाज का। एक बस है, बस में तुम बैठ गए, तुम्हारे पास बस है, कहीं तुमने जाना हो, दिल्ली जाना हो, मुंबई जाना हो या कहीं और जाना हो, अगर उस बस का ड्राइवर ही लापता हो, ड्राइवर ही ना हो तो क्या करोगे। अब जैसे कि नाव की उदाहरण ली है पलटू साहिब जी ने। कहते हैं कि तुम्हें नदी पार करनी है, नाव तो मिल सकती है, क्योंकि माझी भी नाव को तो किनारे पर ही बांधकर घर चला जाता है। रात, आधी रात भी मिल सकती है, मगर तुम नाव से तो नदी पार ना कर सकोगे। माझी चाहिए, केवट चाहिए। शास्त्र नाव जैसे हैं, मुर्दा मुर्दा शास्त्र हैं। कभी किसी शास्त्र को बोलते हुए तुमने सुना? कभी किसी पत्थर की मूर्ति को तुमने बोलते हुए सुना? कभी किसी तीर्थ स्थान ने तुमसे बातचीत की? नहीं की। सद्गुरु के बिना शास्त्रों के अर्थ प्रकट नहीं होते। शास्त्र तो मिल जाते हैं, रखे हैं, सद्गुरु चले जाते हैं, शास्त्र तो रह जाते हैं। जैसे नाव बंधी रह जाती है किनारे पर और माझी घर चला गया कि सो गया, तो नाव तो कभी भी मिल सकती है, नाव की तो कोई अड़चन नहीं है। पलटू जी कहते हैं, नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार। पार उतरना कैसे होगा, कोई नक्शा पास नहीं, कोई मार्गदर्शक पास नहीं, कोई दिशा का बोध नहीं। कौन ले जाएगा, कौन साथ देगा, कौन सहारा देगा। कोई चाहिए जीवंत, जिंदा, जो हमारी भाषा जानता हो, हमारी आम बोलचाल में बात करता फिरता हो। शास्त्र अपने आप में किसी को भी ले जा नहीं सकता। न गीता, न कुरान, न वेद, न किसी राधा स्वामी सत्संग व्यास आदि की पुस्तकें, न कोई होशियारपुर वाले मानवता मंदिर की पुस्तकें। क्योंकि वेद का तुम जो अर्थ करोगे वह भी तुम्हारा ही तो होगा। नाव कभी चलाई ना हो और तुम नाव चलाओगे तो डूबने की ही ज्यादा संभावना है बजाय उबर जाने के। भीतर का अनुभव ना हुआ हो तो बाहर के शब्दों से तुम किसी भी तरह भीतर की प्रतीति न कर सकोगे। शास्त्र में सब रखा है, लेकिन कौन जताएगा, कौन दिखाएगा, कौन जगाएगा, कौन चेताएगा अर्थ को। शास्त्र में शब्द हैं, अर्थ तो भीतर से उमगते हैं। शास्त्र में तो केवल प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, लेकिन उन चिन्हों को कोई खोलने वाला तो चाहिए। अब तुम जरा सोचो,
तुमने एक सामने दीवार है तुम्हारे सामने, या काला ब्लैक बोर्ड है, एक बोर्ड है काला, उस पर तुमने लिख दिया पानी। प आ की मात्रा, न ई की मात्रा, पानी, या अंग्रेजी में लिख दिया तुमने वाटर। अब ये जो तुमने उस सामने लिखा है या कागज के पन्ने पर लिखा है, ये जो शब्द, क्या ये पानी है? आप कहोगे कि नहीं, ये केवल एक शब्द है। हमने एक हिंदी लिपि में लिखा है, एक लिखा है अंग्रेजी में। हिंदी में लिख दिया पानी, अंग्रेजी में लिख दिया वाटर। तो तुम कहोगे कि भाई पानी हमें पीना है, गला सूखा जा रहा है, पानी है कहाँ? और अगर कोई पंडित कहता फिरे कि यही पानी है, इसको पियो, तो क्या तुम कागज पर लिखे शब्दों को पी सकोगे? नहीं। कोई जानकार चाहिए जो पानी के बारे में जानता हो, जो पानी की लिपि भी जानता हो, लिपि के जानने के साथ साथ उसने पानी पिया भी हो, और वो ये भी जानता हो कि पानी कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। उसने क्या करना है, दूसरे व्यक्ति ने जो जानता है, गिलास में पानी भरा, तुम्हें पिला दिया, तुम्हारी प्यास मिट गई। अब तुम्हें क्या लेना देना है पानी शब्द से, जो कागज पर लिखा हो या सामने काली दीवार पर लिखा हो? क्या तुम उस शब्द का अचार डालोगे? कुछ भी नहीं करोगे। ठीक उसी प्रकार से सारे संतों ने सद्गुरु पर बहुत जोर दिया है, शास्त्र से ज्यादा जोर दिया है। सद्गुरु मिल गया तो शास्त्र मिल गया। नाव ना भी हो तो भी अगर माझी मिल जाए तो कोई उपाय खोज लेगा तुम्हें नदी के पार ले जाने का। शायद कंधे पर बिठाकर ले जाए, या हो सकता है तैरना सिखा दे तुम्हें, तो तुम खुद ही तैर जाओ। या हो सकता है लक्कड़ को बांधकर छोटी मोटी नाव बना ले। लेकिन कोई चाहिए जो दूसरे किनारे से परिचित हो। सद्गुरु का अर्थ है इस किनारे उस किनारे को जानने वाला मिल जाए, इस जगत में उस जगत की पहचान वाला मिल जाए। खड़ा तो हो बाजार में, लेकिन अनुभव उसे परमात्मा का हो। खड़ा तो हो तुम्हारे साथ तुम्हारे जैसा ही, लेकिन कुछ हो उसके भीतर जो तुम जैसा ना हो। जिसने जीवन की सारी गहराइयां देखी हों, पहचानी हों। संत कबीर ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, कि बाजार में खड़ा हूं लिए लुकाठी हाथ, लठ लिए खड़ा हूं। हो जिसकी हिम्मत आ जाए तो उसका सिर गिरा दूं। हो जिसकी हिम्मत तो चल पड़े साथ, घर जो वारे अपना चले हमारा साथ। जो तुमने घर समझ रखा है, जो भी तुमने घर समझ रखा है, जहां जहां तुमने मोह बना रखा है, और जहां जहां तुमने अपने राग जोड़ रखे हैं और चाहत के सपने बसा रखे हैं, उन सबको जलाने को जो तैयार हो वह हमारे साथ चले। कबीर कहते हैं, बाजार में आकर खड़ा हो गया हूं, तैयारी पूरी है उस तरफ ले चलने की। जिनकी हिम्मत हो वे ही मेरे पीछे आ जाएं। कोई चाहिए जो ठीक संसार में खड़ा हो और संसार जिसके भीतर ना हो, उसी को सद्गुरु कहते हैं, सच्चा संत कहते हैं। मेरे ख्याल से आप ये भी समझ पाए होंगे कि सद्गुरु कैसा होता है। नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार, पथिक विश्वास ना आवे। आस्था कैसे आए शास्त्र पर, कोई समझाने वाला नहीं। शास्त्र में कितना ही टटोलो, कागज और स्याही के अतिरिक्त कुछ मिलता नहीं। कोई हृदय की धड़कन नहीं है, कैसे आवे विश्वास। शास्त्र जिसने लिखा है उसने सच को जानकर लिखा होगा कि कल्पनाओं का जाल रखा है, कैसे आवे विश्वास। सद्गुरु को तो तुम भीतर झांक सकते हो,
सद्गुरु के तो पास बैठ सकते हो, सद्गुरु के साथ तो अंतर का संबंध जोड़ सकते हो। सद्गुरु के साथ तो धीरे 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 उसका व्यवहार, उसका उठना, उसका बैठना, उसका बोलना, उसका मौन, इन सब से तुम धीरे धीरे अनुमान भी लगा सकते हो कि क्या घटा है। लेकिन शास्त्र में तो अनुमान को भी कोई जगह नहीं। शास्त्र तो बिल्कुल मुर्दा है। ये तो ऐसे ही है शास्त्र जैसा किसी कब्र के पास चक्कर लगाते रहो, कुछ पता न चलेगा कि कौन सोया है भीतर, सत्पुरुष सोया है या असत्पुरुष सोया है, जागा हुआ सोया कि सोया हुआ ही सोया, कुछ पता न चलेगा कब्र के पास। कब्रें तो सब जगह एक जैसी हैं। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बड़े सुंदर पद रचने वाले लोगों के पास जब तुम जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि वे पद कोरे पद हैं, उनके भीतर कोई प्राण नहीं है। इसलिए कहते हैं कि साधारणतः अगर किसी कवि की कविता तुम्हें अच्छी लगे तो कवि के पास मत जाना, जाओगे तो भ्रम टूट जाएगा। क्योंकि कवि केवल कविताएं लिखते हैं, उनके जीवन में काव्य की धुन नहीं होती। तो कविता में तो हो सकता है बड़ी ऊंची उड़ान हो, आकाश खुलता हो, और जब तुम जाओ कवि को मिलने तो वह किसी शराब घर में गाली बकते मिल जाए तो तुम्हें बड़ी पीड़ा होगी। शायद काव्य में तो ऐसी सुगंध हो, शब्दों की सुगंध, शब्दों की लयबद्धता एक ऐसी सुगंध का भ्रम पैदा करती हो। लेकिन जब तुम कवि को जाकर देखो तो तुम पाओगे वह तुमसे गया बीता आदमी है। शब्द तो झूठे भी हो सकते हैं, धोखे के भी हो सकते हैं, शब्द तो केवल जाल हो सकते हैं, तर्क की व्यवस्था हो सकते हैं। शब्द में केवल भाषा का सौंदर्य हो सकता है। शब्द को कैसे परखोगे, कसौटी क्या होगी, ये भी तो तुम सोचो। ये तो ऐसा ही समझो कि ये कागज पर लिखा है सोना, तुम्हारे पास माना कि सोने को कसने का पत्थर है। क्या तुम सोचते हो जिस कागज पर लिखा है सोना, इसको तुम कस लोगे सोने के पत्थर पर? क्या कसोगे? कागज तो कागज है, सोना लिखा हो कि मिट्टी बराबर है, कोई निशान ना छूटेगा। सोने को कसने वाला पत्थर हाथ में रखे बैठे रहो तो भी कोई निशान नहीं छूटेगा। सोना चाहिए, सोना शब्द से नहीं होगा। सद्गुरु का अर्थ होता है जहां उपाय है कस लेने का। इसलिए पलटू जी कहते हैं, कैसे उतरे पार पथिक विश्वास ना आवे। ये नाव तो बंधी है, लेकिन ये ले जाएगी कि डुबाएगी? ये नाव तो बंधी है, कोई कभी इसे उस पार ले भी गया है या नहीं, या बनाकर इसी पार रखी गई है? कोई इस नाव से कभी पार भी हुआ है? नाव तो जरूर बंधी है, लेकिन इस नाव को दूसरे पार का कोई क्या अनुभव है? इसने कभी कोई यात्रा की है? छल छिद्र से न भरी हो, डुबा ना दे, कहीं मझधार में धोखा ना दे जाए। कैसे उतरे पार पथिक विश्वास ना आवे। विश्वास आ ही नहीं सकता किसी शास्त्र पर। इसलिए दुनिया में इतने विश्वासी दिखते हैं और फिर भी विश्वास नहीं है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई राधा स्वामी है, कोई निरंकारी है, कोई कबीर पंथी है, कोई ईसाई है, कोई जैन है, कोई बौद्ध। इतने सारे लोग हैं और सभी कुछ न कुछ विश्वास करते हैं। लेकिन तुम्हें विश्वासी आदमी मिलता है कहीं? कोई आंखें दिखती हैं जिनमें आस्था के दिए जल रहे हों? तुम्हें कहीं कोई हृदय की धड़कन सुनाई पड़ती है जिसमें श्रद्धा का स्वर हो? सब तरफ अश्रद्धा है, सब तरफ अनास्था है, सब तरफ अविश्वास है। संदेह की दुर्गंध से भरी है ये पृथ्वी।
और इतने विश्वासी लोग, जरूर कहीं कुछ भूल चूक हो रही है। तुम खुद को राधा स्वामी मानते हो, क्या तुम सभी शिक्षाओं पर चलते हो जो स्वामी जी महाराज ने कही थी? स्वामी जी महाराज की तो छोड़ो, अब के जो सदगुरु बैठे हैं गुरु गद्दी पर, क्या तुमने उनकी बातें पूरी माननी शुरू कर दी? क्या तुम मानते हो उनकी बातें, अमल करते हो, साधन अभ्यास करते हो? अगर करते हो तब तो बहुत ही ज़्यादा शुभ बात है, अगर नहीं करते हो फिर क्या फ़ायदा? देखो, नाव पर विश्वास नहीं आ सकता। मोहम्मद मिल जाते तो मज़ा आ जाता, लेकिन कुरान मिली तुम्हें, तुम्हारा दुर्भाग्य। कृष्ण मिल जाते तो मस्ती छा जाती। कृष्ण की मौजूदगी भरोसा पैदा करवाती है। मौजूदगी के अलावा और कोई उपाय नहीं है। कृष्ण की मौजूदगी में तत्क्षण तुम भी उड़ना शुरू कर देते हो। कृष्ण जब पंख पसारते हैं, तुम्हें भी अपने छिपे हुए पंखों की याद आ जाती है। कृष्ण का एक एक शब्द तुम्हारे हृदय में सोई हुई आत्मा को जगाने लगता है। जागृत शब्द ही जगा सकता है। कृष्ण मिलते तो सौभाग्य, लेकिन तुम गीता लिए बैठे हो। तुम तोतों की तरह गीता कंठस्थ कर लोगे, दोहराते रहोगे, दोहराते दोहराते मर जाओगे। तुम अब के जो सदगुरु बैठे हैं गुरु गद्दी पर, स्वामी जी महाराज की वाणियां लेकर आ जाओगे कि वो तो ऐसा कहते थे, फलाने गुरु ऐसा कहते थे। तुम ये नहीं मानते कि अब के गुरु जो गुरु गद्दी पर बैठे हैं वो क्या कहते हैं। तुम मानने को तैयार नहीं, बहस बहासियां करते हो, अमल पर कभी तुम्हारा ज्यादा जोर नहीं होता। देखो, नाव बंधी रहेगी, तुम नाव की पूजा करते करते मर जाओगे, लेकिन पूजा करने से कोई उस पार नहीं जाता। नाव में यात्रा करनी होती है। बस की टिकट तो तुम लोगों ने ले ली, बस में बैठेगा कौन? बैठकर यात्रा कौन करेगा? तुम सोचते हो कि टिकट ले ली तो तुम पहुंच जाओगे मंजिल पर। तुम लोग सोचते हो नामदान ले लिया हमने, रास्ता जान लिया कि किस तरह हमने अपने कंकड़ पत्थर फेंकने हैं अपने पास से और कैसे हमने अंतस का सफर तय करना है, ये तुमने जान लिया तो तुम क्या सोचते हो तुम लोग मुक्त हो गए? नहीं भैया, नहीं। तुम लोग टिकट लेकर यात्रा बिना किए मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। नामदान ले लिया, साधन अभ्यास किया नहीं, अंतस में उतरे नहीं, कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। और इन भुलेखों में मत पड़े रहना कि जब हम मरेंगे तो कोई गुरु आएगा, कोई दाढ़ी मूंछ वाला महात्मा आएगा। जिन लोगों को भी ये ख्याल दिया जाता है कि गुरु लेने आएंगे, कोई लेने नहीं आता। तुम लोग अपने गुरुओं को चिट्ठियां डालकर बोल देना कि क्या तुम लेने आते हो, तो वो साफ साफ कह देते हैं कि परमात्मा सबको लेने आता है। अपना नाम नहीं कहते, नहीं तो वे दावा करें कि हम लेने आते हैं। करें वे दावा, क्यों नहीं करते दावा? क्योंकि सत्य बात उनको भी पता है। सत्संगों में सत्य बात तुमको भी बताते हैं, पर तुम हो सत्य सुनने नहीं जाते, सांत्वना खोजने जाते हैं कि गुरु हमारे जो घाव है उन पर फूल रख दे। कई दफा कहा कि परमात्मा सबको लेने आता है, शब्द और प्रकाश के रूप में लेने आता है। कोई व्यक्ति कोई लेने नहीं आता। जब तक कोई व्यक्ति का स्वरूप तुम्हारे मन में, तुम्हारे आंखों के सामने आता है, तुम मन के दायरे में हो। गुरु का सच्चा स्वरूप है ये प्रकाश पुंज। सूरज की रोशनी की तरह एक रोशनी दिखाई देती है दोनों आंखों के मध्य में। इस प्रकाश पुंज के अंदर तुम जब डुबकी लगा दोगे, ये गुरु, ये अंतस का गुरु तुम्हें पहुंचाएगा परमात्मा के देश में, जिसको तुम सचखंड कह देते हो, अपना आपा कह देते हो, जिसको श्री कृष्ण ने स्थिति प्रज्ञ होना कह दिया है। तब हो गए। अब देखो, तुम लोग तोतों की तरह कंठस्थ कर लेते हो शास्त्र,
दोहराते रहोगे, दोहराते मर जाते हो। लेकिन भाई लोग शास्त्रों की पूजा कर रहे हैं। बड़ा निर्वचन होता है शास्त्रों का, व्याख्या होती है शास्त्रों की, लेकिन जो उस पार ना गया हो उसके निर्वचन का भी कोई मूल्य नहीं है, उसकी व्याख्या का भी कोई मूल्य नहीं है। पंडित सहयोगी नहीं हो सकता, केवल ज्ञानी ही सहयोगी हो सकता है। शब्दों को जानने वाला, शब्दों को याद कर लेने वाला सहयोगी नहीं हो सकता। जिसने उस अमृत को पिया हो केवल वही शख्स सहयोगी हो सकता है। नक्शों को जान लेने वाला, गूगल मैप को जान लेने वाला कोई सहयोगी नहीं हो सकता जब तक कोई व्यक्ति सच में वहां गया ना हो। अब तुमने गूगल मैप में जान लिया कि हिमाचल किधर है, दिल्ली किधर है, गए तुम कभी नहीं। और तुम लोग अहंकार इतना बढ़ा लेते हो कि हमें सब कुछ पता है, हमें हिमाचल का पता है, दिल्ली का पता है, चंडीगढ़ का पता है। तुम गए कभी नहीं, तुम्हारा शरीर कभी वहां गया नहीं, कभी तुम लोगों ने महसूस किया नहीं। फिर भी तुम इस अहंकार में, इस अज्ञान में फूले नहीं समाते कि हमने जान लिया कि हिमाचल कैसा है, दिल्ली कैसी है, चंडीगढ़ कैसा है। हो सकता है तुम्हारा गूगल मैप कुछ और कहता हो, परंतु जो लोग वहाँ रहते हैं, जो जाके आया है, वहाँ का नज़ारा देख के आया है, वही सहयोगी हो सकता है। जो व्यक्ति परमात्मा को उपलब्ध हो गया होता है वही सहयोगी हो सकता है। जो व्यक्ति इस पूरे भारत देश के कोने कोने में जा चुका होता है, भ्रमण कर चुका होता है, केवल वह व्यक्ति ही तुम्हारा मार्गदर्शक हो सकता है। वह व्यक्ति ही तुम्हें बताएगा हिमाचल में जाने को क्या क्या अड़चने होती हैं, लेह लद्दाख में जाने को क्या क्या अड़चने होती हैं, दिल्ली में कितनी गर्मी है कितनी नहीं है। केवल शास्त्रों को पढ़ लेने से ही कोई ज्ञानी नहीं होता। जानकारियां इकट्ठी कर लेने से, अपने दिमाग में संजो लेने से, तुम जो स्टेजों पर बैठ जाते हो, खुद को सोचते हो हम सत्संग करता है, ये सत्संग कर लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। क्योंकि सत्संग करता तो तुम लोग बन जाते हो, पर अगर तुम्हारी वाणी में मधुर मिठास नहीं, तुम्हारी वाणी में वो नशा नहीं जो बाकी सत्संगियों को, जो संगत आई होती है उनको मंत्र मुग्ध न कर दे, जो उनको पूरे अंतस में ना उतार दे, तो तुम काहे के सत्संग करता भैया। तुम लोग एक अहंकार लिए बैठते हो, 4 किताबों को याद कर लेते हो, बाणियों को याद कर लेते हो और कहते फिरते हो कि हमें बहुत ज्ञान हो गया। भैया भूल में मत रहना, ये कोई ज्ञान नहीं है, ये सिर्फ जानकारियां है, ये सिर्फ नक्शों को याद कर लेना है। नक्शों को याद कर लेने से कोई भ्रमण नहीं करता। पंडित सहयोगी नहीं हो सकता, बेशक चाहे वो सत्संग करता ही क्यों ना हो, राधा स्वामी पंडित ही क्यों ना हो, चाहे वो संत मत का पंडित ही क्यों ना हो। तो भाइयों सावधान, मैं तुम लोगों से कहता हूं, मेरे से भी सावधान। मैं ये नहीं कहता कि पूरी दुनिया के लोगों से सावधान, मैं ये कहता हूं कि मुझ जैसे व्यक्ति से भी सावधान। क्योंकि जब तक तुम लोग मेरे द्वारा बताई गई बातों पर अमल नहीं करोगे, प्रैक्टिकल में नहीं लाओगे, अपनी जिंदगी में उतारोगे नहीं, तब तक मेरी बातें भी खतरनाक सिद्ध हो सकती हैं। मेरी बातें भी तुम्हारे लिए जानकारी सिद्ध हो सकती हैं। मैं भी तुम लोगों के लिए पंडित सिद्ध हो सकता हूं। तुम लोग क्या जानते हो कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं, मैं कब से हूं और मैं कब तक होऊंगा। तुम लोग क्या जानते हो मेरे बारे में। तो मुझ जैसे व्यक्ति से भी सावधान। हो सकता है कि मैं ज्ञानी हूं, हो सकता है मैं सबसे बड़ा मूढ़मती हूं, हो सकता है मैं पांडित्य की चर्चा करता हूं, किसको क्या पता। तो इसको पता करने का केवल एक ही साधन है, वो ये है कि जो जो मैं बताता हूं तुम लोग करके देखो, करके देखो, जो फल मिले फिर तुम जो चाहे मुझे कह देना।
अगर तुम लोगों को मैं पंडित लगूं तो गाली निकाल देना, अगर तुम लोगों को पंडित ना लगूं तो जो मर्जी हो कह देना। तुम्हारी अपनी मौज, तुम लोगों को फायदा मिले तो इसमें भी तुम्हारा ही फायदा है, तो तुम आगे बढ़ते जाना। धन्यवाद देने की भी आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरा होना ही बस होना है। मैं बस हूं, पता नहीं क्यों हूं, कब से हूं, कब तक रहूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो मैं कह रहा था कि भैया, पंडित सहयोगी नहीं हो सकता, केवल ज्ञानी ही सहयोगी हो सकता है। और बिना विश्वास के तो कुछ भी नहीं होता। यह तो यात्रा ही निसंदिग्ध मन से हो तो ही हो सकती है। संदेह तो ऐसा ही है जैसे नाव में छेद हो। छेद दिखाई पड़ रहा है नाव में, तुम कैसे बैठोगे? नाव में पानी भरा जा रहा है, बंधी बंधाई नाव में पानी भरा जा रहा है, तुम कैसे बैठोगे? आस्था तो होनी चाहिए साफ कि नाव डूबेगी नहीं। जब तुम नाविक को नाव में देखते हो, उसकी मजबूत कलाइयों को देखते हो, उसके हाथ में पतवार को देखते हो, उसके हाथ में पतवार के गट्ठे देखते हो, उसके चेहरे पर हजार हजार सूरज की धूप निकली है, नाव इस पार से उस पार होती रही है। जब तुम्हें ये सारी बातें दिखाई पड़ जाती हैं कि कोई मल्लाह मौजूद है, कोई नाविक मौजूद है, कोई ड्राइवर मौजूद है, कोई केवट मौजूद है, आस्था पैदा होती है। तब फिर नाव में अगर छेद हो तो भी फिक्र नहीं, ये मल्लाह उसकी भी चिंता कर लेगा। फिर तुम्हें दूसरे किनारे का भरोसा दिलाने के लिए झूठी बातों की जरूरत नहीं है। इसकी आंख पर्याप्त है, तुम इसकी आंख में झांकोगे, तुम्हें दूसरा किनारा दिखाई पड़ जाएगा। इसके हृदय की धड़कन काफी है, तुम जरा पास बैठकर इसकी धड़कन का गीत सुनोगे तो आस्था पैदा हो जाएगी। मुझे आज भी याद है, मेरे मामा जी के 3 लड़के हैं और तीनों में से एक सबसे बड़ा है, एक सबसे छोटा है। जो मंझला बेटा है उसके साथ मैंने अपने कोई 5-6 साल उसके साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिताया है। हम लोग स्कूटर पर जाया करते थे। तो वो व्यक्ति ऐसा था, मेरे मामा जी का लड़का, मंझला लड़का, अमित उसका नाम है, वो ऐसा था कि उसको सिर्फ टायर घूमने की जगह चाहिए होती है। खेतों से, खलिहानों से, जहाँ मर्जी से उसको ले जाओ, उसको बस टायर जितनी जगह चाहिए। कितना चौड़ा होता है स्कूटर का टायर, बस उतनी जगह होती थी उसको चाहिए। उसके बाद वो जहाँ मर्जी ले जाओ वो चला जाता था। कभी कभी तो उसके टायर में कभी अगले में हवा कम, कभी पिछले में, कभी स्टपनी खराब, कुछ ना कुछ करके वो पहुंचा ही देता था। हमने बहुत सारी शादियां अटेंड की स्कूटर पर, बहुत सारे ब्याह शादियों में गए, बहुत सारे प्रोग्राम्स में गए, कभी भी कुछ भी हो जाया करता था। परंतु हमने वो जो 5-6 साल थे वो ऐसे ही बिताए। तो कहने से मेरा मतलब ये है, अगर ड्राइवर पक्का हो तो चाहे गाड़ी टूटी फूटी ही क्यों ना हो, फिर भी वो गाड़ी पहुंचा देता है। एक बार की बात मुझे याद है कि हम लोग भैरा से जा रहे थे पंजोड़ा, मेरे मामा जी का जो गांव है, तो वहाँ पे जा रहे थे। उसकी हेडलाइट खराब हो गई, इंडिकेटर के माध्यम से ही उसने पहुंचा दिया घर को। मामा जी का जो जहाँ पे मेरे घर है वहाँ पर कोई 10 किलोमीटर का रास्ता है, वहाँ पर पहुंचा दिया उसने। कहता है कि भाई पहुंचा देगी मेरी गाड़ी। तो इस तरह से अगर मल्लाह होगा, इस तरह से अगर सद्गुरु होगा, तो फिक्र मत करना नाव की, कोई फिक्र मत करना। तुम ज़रा बैठ जाना उसके पास, बस वो पहुंचा ही देगा। मैंने ये आप बीती बताई, मेरे चाहे कभी भी तुम मेरे इधर गांव में आ जाना, पूछ लेना उससे, मेरे मामा जी के लड़के से, कि क्या ये बात सत्य है, तो भाई वो बता देगा। मेरी उम्र कोई 26 की है, उसकी उम्र अभी कुछ होगी शायद 31-32 या शायद 34 होगी, इतना मुझे खास पता नहीं। मेरे से वो 5-6 साल ज़रूर बड़ा है। तो उससे पूछ लेना अगर किसी को कोई शक हो। तो भैया मैं बात क्या कह रहा था कि बुद्ध के पास या बाबा नानक के पास
या संत कबीर के पास या पलटू के पास आस्था का जन्म होता है। आस्था सदा जीवंत व्यक्ति के पास ही जगती है। बुझे दियों से तुम अपने बुझे दिए को जलाओगे भी तो कैसे जलाओगे? कोई जला दिया चाहिए। स्वामी जी महाराज तुम्हें थोड़े ना बताने आएंगे कि सच्चा ज्ञान क्या है, या महाराज चरण सिंह जी बताने आएंगे, या कृष्ण, या कोई और। अगर किसी जीवंत दिए के पास जाओगे तो उसके पास ज्योति एक झपट में तुम्हारी बुझी बाती को पकड़ लेगी। बुझी हुई मोमबत्ती क्या किसी दूसरी मोमबत्ती को जला सकती है? कभी नहीं जला सकती। एक जली हुई मोमबत्ती ही दूसरी बुझी हुई मोमबत्ती को जला सकती है। नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार, पथिक विश्वास न आवे, लगे नहीं वैराग यार कैसे के पावे। ये जो वैराग्य है, ये जब तक कोई प्यारा ना मिल जाए, कोई यार ना मिल जाए, जिसको बुद्ध ने कल्याण मित्र कहा है, उसी को पलटू यार कह रहे हैं। जब तक कोई यार ना मिल जाए, जब तक तुम उसकी यारी में डुबकी ना लगा लो, जब तक कोई कल्याण मित्र ना मिल जाए, जब तक कोई प्रेमी ना मिल जाए, गुरु यानी प्रेमी। परमात्मा का तो तुम्हें पता नहीं है, परमात्मा तो बहुत दूर का किनारा है। लेकिन परमात्मा में होकर कोई आया हो, ऐसा जब तक यार ना मिल जाए, लगे नहीं वैराग यार कैसे कह पावे, तब तक वैराग्य का रंग नहीं लगता। तब तक तुम बातें वैराग्य की करते रहो, तब तक सन्यास का रंग नहीं लगता। जो खुद रंगा हो वही तुम्हें रंग सकेगा, जो खुद डूबा हो वही तुम्हें डुबा सकेगा। शराबी के पास बैठोगे तो उसके मुंह से शराब की गंध आती है, पक्का पता हो जाता है। फिर उसकी मस्ती दिखाई पड़ती है, उसके पैर डोलते मालूम पड़ते हैं, कहीं रखता पैर और कहीं पड़ते हैं। शराब के लिए कोई प्रमाण पत्र थोड़े ही खोजने पड़ते हैं, शराबी की चाल बता देती है कि प्रमाण पत्र है, शराबी का रंग ढंग बता देता है। और जब यार मिल जाता है, सदगुरु का यार मिल जाता है और यारी जम जाती है, यही तो शिष्य और गुरु का मिलन है, यारी का जम जाना। जब दो हृदयों के बीच ऐसा प्रेम पकड़ जाता है कि तुम्हें लगता है कि ये दूसरे किनारे हो आया, ये भरोसा जैसे जैसे बढ़ने लगता है, वैसे वैसे दूसरा किनारा करीब आने लगता है। लगे नहीं वैराग यार कैसे कह पावे, तो नाव तो पड़ी है लेकिन इसमें यार तो बैठा नहीं। शास्त्र तो रखा है लेकिन शास्ता मौजूद नहीं है, तो कैसे पहुंचोगे? बहुत से व्यक्ति होंगे जो सोचते होंगे कि हम लोग गुरु के बिना पहुंच जाएंगे। हाँ, ये बात भी सत्य है कि गुरु के बिना पहुंचा जा सकता है, परंतु ये भी तो बताने वाला कोई चाहिए कि गुरु के बिना कोई पहुंचा जा सकता है। जैसे ही दूसरे व्यक्ति ने तुम्हें कुछ भी जानकारी दी, वैसे ही वो सामने वाला व्यक्ति तुम्हारा गुरु बन गया। अब देखो, ये कौन बताएगा कि भाई मेरे रूप से भी सावधान? कौन तुम्हें बताएगा? कौन तुम्हें बताएगा कि सिमरन ऐसे करना है, सिमरन करते वक्त तुम मेरा ध्यान कर सकते हो, या तुम्हें हिलना डुलना नहीं है? ये कोई ना कोई व्यक्ति तो बताएगा, और जो व्यक्ति बताएगा वह तुम्हारा गुरु, चाहे तुम मानो चाहे ना मानो। एक छोटा बच्चा भी अगर तुम्हें कुछ सिखा दे तो वह तुम्हारा गुरु हो जाता है। तो गुरु ही तो बताएगा ना कि शब्द धुन सुनते वक्त और प्रकाश देखते वक्त तुम लोगों ने कोई जप नहीं करना है, कोई मंत्र जप नहीं करना है, तुमने डूब ही जाना है उसमें। ये भी तो कोई गुरु बताएगा ना। ये भी तो नामदान में बताया जाता है। देखो, नामदान कोई जादू की छड़ी नहीं कि गुरु तुम्हारे सर के ऊपर से घुमा देता है तो भैया तुम्हारा पार उतारा हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नामदान ठीक ठीक ऐसे है जैसे
कोई व्यक्ति तुम्हें बता दे कि हिमाचल से दिल्ली जाना है, हिमाचल से दिल्ली तुम्हें ट्रेन पकड़नी है, ये रही टिकट, ये रहा टिकट लेने का तरीका। तुम गए, टिकट ली तुमने, ट्रेन में बैठ गए, और जब ट्रेन में बैठ गए तुम भी दिल्ली पहुंच गए। गुरु तो पहले से ही तुमसे पहले से ही दिल्ली हो आया होता है, वो तुम्हें मार्ग की अड़चनें बता दिया करता है पहले से ही। तो ठीक उसी प्रकार नामदान के वक्त भी ये बताया जाता है। कोई खास कोई चीज़ नहीं हो जाती कि कोई जादू की छड़ी या घोल कर तुम्हें पिलाते हैं। गुरु बताता है कि तुम्हारे अंदर नाम की दौलत है, तुमने उसे बस देखना है, तुमने उसे बस उपलब्ध होना है, याद करना है कि तुम कौन हो। कौन हो तुम? नो दाई सेल्फ। बस यही तो जानना है कि कौन हो तुम। जिस दिन जान लोगे तुम्हें अपनी पहचान हो जाएगी, और जैसे ही तुम्हें अपनी पहचान होगी वैसे ही तुम परमात्मा को भी पहचान लोगे कि वो क्या है, अनुभव कर लोगे कि वो क्या चीज़ है, किसे कहते हैं परमात्मा। तुम भली भांति बखूबी उसे अनुभव कर पाओगे। तो ये बताता है गुरु, बस इतना सा काम है गुरु का। देखो, साधन अभ्यास तो तुम्हें खुद ही करना पड़ता है। साधन अभ्यास से मतलब, अब जैसे ट्रेन में तुम सफ़र करोगे, ट्रेन में बैठोगे तो तुम जाओगे तो सफ़र किसे करना पड़ेगा? साधन अभ्यास किसे करना पड़ेगा? तुम्हें तो करना पड़ेगा ना। अब तुम जब बैठोगे, साधन अभ्यास करोगे, तुम्हारे अंदर वो शक्ति पैदा हो जाएगी जो तुम्हारे भीतर पहले से ही है। पैदा क्या हो जाएगी? पहले से ही होती है, तुमने बस देखना ही होता है कि हाँ, ये मेरे अंदर है। तो ये है गुरु का काम। गुरु बस उपदेश कर सकता है सत्संगों के माध्यम से, या कभी कभार तुम्हें अपनी ऊर्जा दे सकता है। जैसे तुम सभी दर्शनों के लिए जाते हो, आंखों के जरिए अपनी ऊर्जा फेंक सकता है तुम तक, या उसका होना ही ऊर्जावान है। उसके होने मात्र से ही तुम लोग स्पंदित हो जाओगे। तुम लोगों के भीतर एक अलौकिक ऊर्जा तुम महसूस करोगे, या ये कर सकता है गुरु। इसके अलावा बाहरी जो शारीरिक गुरु है वो तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। अगर तुम लोग उसकी बात समझ गए, तुम्हारे अंदर इशारा समझ आ गया, तुम उस इशारे के ज़रिए उस रास्ते पर चलकर पहुंच गए तो पहुंच गए। लेकिन इसमें अगर नहीं पहुंचे तो गुरु का कोई कसूर नहीं। गुरु ने तो सभी को उतना ही बताना होता है, वो सभी को एक जैसा बताता है। अब स्कूल में तुम पढ़े होगे, एक शिक्षक होता है, वो सभी को एक जैसा बताता है। कुछ बच्चे पास हो जाते हैं, कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं। तो उनके पास और फेल होने का कारण कौन है? गुरु या बच्चे? ज़रूरी ही बच्चे होंगे। तो भैया, साधन अभ्यास किया करो। मन में धरे न ज्ञान, नहीं सत्संगति रहनी। पलटू दास जी कहते हैं कि तुम जब तक सत्संगति ना खोजोगे, तब तक कितना ही पढ़ो, कितना ही लिखो, कितना ही स्मृति को प्रांजल करो, भरो, कुछ सार ना होगा। मन में धरे न ज्ञान, नहीं सत्संगति रहनी। लोग ऐसे हैं कि मन में धारणा नहीं करते हैं, बस केवल यादों से भर जाते हैं। इस फर्क को समझो। अब मेरी बात तुम लोगों ने सुनी, तुम उस बात के साथ दो काम कर सकते हो। मेरी बात सुनी, तत्क्षण तुमने मेरी बात को याद कर लिया। तुमने कहा कि कभी ज़रूरत होगी तो काम में ले आएंगे इस बात को। किसी को समझाना होगा तो समझा देंगे, कोई पूछेगा अर्थ तो बता देंगे, बहस में काम आ जाएगी मेरी बातें। तुमने अपने काम में मेरी बातों को नहीं लाया, यानी अमल में नहीं लाया। तुमने रख दी, किसी और के काम आ जाएगी। अधिकतर तुम्हारा ज्ञान ऐसा ही है। एक दूसरी बात, एक दूसरा ढंग है, वास्तविक ढंग है कि तुमने मेरी बात को समझा और पी गए और पचा गए। वह तुम्हारे मांस मज्जा में समा गई। तुमने उसे याददाश्त न बनाया,
तुमने उसका जीवन बना लिया, मेरी बातों को सुनकर तुमने प्रैक्टिकल किया, तुमने अभ्यास किया, पूरी तरह से अनुभव किया और तुम लोगों का वो ज्ञान बन गया। मन में धरे ना ज्ञान। अधिक लोग ऐसे हैं कि मन में ज्ञान को इस तरह पचाते नहीं, बस पंडित रह जाते हैं। पंडित यानी अपच। पंडित का अर्थ होता है जिसने खाया तो लेकिन पचाया नहीं, जिसने भोजन तो कर लिया लेकिन मांस मज्जा न बनी। इससे बीमारी पैदा होगी, इससे बमन होगा, इससे दस्त आएंगे, इससे शरीर स्वस्थ नहीं होगा, इससे शरीर को नुकसान पहुंचने वाला है। और जैसे शरीर का भोजन है, ऐसे ही आत्मा का भोजन है ज्ञान। बोध पचाओ। मन में धरे न ज्ञान, नहीं सत्संगति रहनी। और जब तक तुम सत्संगति में न जाओगे तब तक तुम समझ ही ना पाओगे कि ये दो चीजें हैं, मन में धरना, पचाना, या याददाश्त में संजोकर रखना, या कुछ बातें याद कर लेना। शास्त्र केवल याददाश्त में रखा जा सकता है, सद्गुरु ही केवल मन में धारा जा सकता है। शास्त्र तो केवल तुम्हारी जानकारी बनेगी, तुम्हें पता हो जाता है वेद क्या कहते हैं ईश्वर के संबंध में, मगर ईश्वर क्या है, उपनिषद क्या कहते हैं ईश्वर के संबंध में। लेकिन संबंध में जान लेना, ईश्वर को जान लेना तो नहीं। ईश्वर को जानना तो बात और है। अब पानी के संबंध में, चाय बनाने के संबंध में जान लेना, विधि जान लेना, चाय बना लेना तो नहीं। जब तक तुम चाय बनाकर पियोगे नहीं, तब तक तुम्हारा अनुभव कैसे बनेगा। चाय पीना कोई और बात है, चाय बनाने के बारे में जानकारी इकट्ठी कर लेना, याद कर लेना कि चाय ऐसे ऐसे बनाते हैं, बनाई कभी नहीं, ये बात बड़ी और है। बिना प्रेम किए तुम प्रेम के संबंध में बहुत कुछ जान ले सकते हो। लाइब्रेरीज में, पुस्तकालयों में किताबें प्रेम पर लिखी रखी हैं, तुम जाकर सब अध्ययन कर लो। तुमने कभी प्रेम नहीं किया, प्रेम के संबंध में तो जान लोगे, लेकिन इससे क्या तुम्हें प्रेम का जरा सा भी रस आएगा? प्रेम के अमृत की एक बूंद भी तुम्हारी जीभ पर पड़ेगी? स्वाद आएगा? नहीं। तुम पंडित हो जाओगे। चाहो तो थीसिस लिखो, कोई यूनिवर्सिटी तुम्हें डॉक्टरेट दे देगी। यूनिवर्सिटी यही काम करती है। तुम बड़े ज्ञानी हो जाओगे, शास्त्र लिख सकते हो। ये तुम्हारा शास्त्र बमन होगा। पहले तुम शास्त्र को पी गए, पचा नहीं, अब उसका बमन कर दिया, उल्टी मार दी, दूसरों की खोपड़ी पर डाल दिया। लेकिन सद्गुरु के बिना दूसरी घटना नहीं घटती। दूसरी घटना का अर्थ है जब तुम किसी के साथ अपने जीवन का धागा जोड़ देते हो, जब तुम किसी के साथ अपनी गांठ बांध लेते हो, जैसे विवाह, जैसे किसी के साथ फेरे पड़ गए। इसीलिए तो यार कहते हैं पलटू जी, ये प्रेम का विवाह है। शिष्य विवाहित हो गया गुरु से, अब दोनों एक हो गए, रच पच गए, तभी पाचन शुरू होता है। अगर आप लोगों से अपने बाबत कहूं तो मैंने सत्संग सुने, कुछ बातें सुनी, बहुत से लोगों की बातें सुनी। तो जब मैंने बातें सुनी तब मुझे पूर्ण विश्वास नहीं आता था कि भाई क्या ये ऐसा हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति संत हो सकता है? क्या ये जो लिखा गया है इस किताब में, क्या ये जो व्यक्ति बोल रहा है, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? तो मैं भी सत्संग सुना करता था। बचपन से लेकर सत्संग ही सत्संग सुने थे, क्योंकि मेरी दादी जी थी। दादी जी मुझे सत्संग सेंटरों में ले जाती थी। जत्थेदारनी थी, 15 साल रही, तो उनके साथ मैं जा आता था। कहीं भी हो तो मुझे ले जाती थी। तो जब मैंने सद्गुरु को साक्षात देखा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4-5 व्यक्तियों को मैंने देखा कि भाई अगर इन व्यक्तियों को ऐसा हो सकता है, और ऐसा नहीं कि उनको कुछ अलग अलग चीज़ें हुई थी, एक ही चीज़ हुई थी। भाषा उनकी अलग थी, उनका रहन सहन थोड़ा अलग था। रहन सहन से मेरा मतलब
कि कुछ पंजाब में थे, कुछ हरियाणा से थे, कुछ राजस्थान से थे, कुछ कहीं के, कुछ कहीं के, परंतु हुआ उनको एक ही बात थी। उनका बोलने का स्टाइल अलग था। कुछ अंग्रेज़ी बोलते थे, कुछ हिंदी, कुछ पहाड़ी, कुछ पंजाबी। तो जब मैंने उनको देखा, मैं पास में बैठा, मैंने ये देखा कि भाई इनको तो वही बात हुई है जो वो सत्संग करता, जो वो गुरु सामने गद्दी पर बैठा है सत्संग करने वाला, जो उसको हुआ है। तो फिर मुझे ये यकीन हो गया। यकीन तब भी पूरा नहीं था, बस आस्था बनी थी। यकीन पूरा मुझे तब हुआ जब तक मुझे नहीं हो गया था। जब मुझे हुआ, मैं फिर से उनके पास गया, उन व्यक्तियों के पास। और जब मैं उन व्यक्तियों के पास गया तो फिर वो भी कहने लगे कि हाँ भाई हो गया। मैंने कहा मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कोई भी इस बात का पता नहीं कि हुआ कि नहीं हुआ। खैर ये तो थी मेरे बाबत बात, सद्गुरु के बाबत बात, कि सद्गुरु से मिलने के बाद कैसे होता है, क्या होता है। मन में धरे न ज्ञान, नहीं सत्संगति रहनी, सत्संगति के बिना नहीं हो पाएगा। मन में ज्ञान नहीं प्रविष्ट होगा। सत्संगति का मतलब है सच के साथ संगति, यानी सद्गुरु की संगति। बात करे नहीं कान, प्रीति बिन जैसी कहनी। और तुम तो ऐसे हो कि सुनते भी हो तो भी कहाँ सुनते हो, पढ़ते भी हो तो कहाँ पढ़ते हो। पहले तो शास्त्र मुर्दा, मुर्दा को तो पढ़ रहे हो और फिर भी कहाँ पढ़ते हो। पढ़ना भी ऐसा ही है, मन हजार काम और करता है। एक तो पंडित को सुनने जाते और उसको भी कहाँ सुनते हो। तो पहले तो पंडित सुनते तो भी तो शायद ही कोई लाभ होना था, फिर उसको भी कहाँ सुनते हो। पंडित बोले जाता है, तुम कुछ कुछ सोचे चले जाते हो। यही सब तो तुम करते हो सत्संग सेंटरों में जाकर। बोलने वाला कुछ बोलता जाता है, तुम कुछ का कुछ सोचे जाते हो। ध्यान तुम्हारा होता नहीं कि सामने वाला क्या बोल रहा है। ये तो तभी हो पाएगा, ये सुनना तो तभी हो पाएगा जब मन का राग बैठ जाए, जब मन एक प्रेम में पड़ जाए। प्रेम के अतिरिक्त कोई श्रवण नहीं है, तो यारी पहले बनानी चाहिए, प्रेम पहले बनना चाहिए, तब ज्ञान। प्रेम के पीछे आता है ज्ञान। और जिसने सोचा कि ज्ञान के पीछे प्रेम आएगा, वह भूल में पड़ा। उसने बैल पीछे बांध दिए गाड़ी के, ये गाड़ी अब कहीं जाएगी नहीं। प्रेम पहले आता है, भाव पहले आता है, हृदय पहले आता है, तब सिर। जिसने सोचा कि पहले सिर फिर हृदय को ले आएंगे, वह कभी भी नहीं ला पाएगा, क्योंकि सिर तो हृदय के खिलाफ है और हृदय को कभी उमगने ना देगा। सिर तो संदेह है और हृदय है आस्था, श्रद्धा। तो सिर तो हजार उपाय करेगा संदेह खड़े करने के, सिर में तो संदेह ही लगता है। सिर से कभी श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा हृदय से होती है। सरल चित्तता चाहिए, विनम्रता चाहिए, अकड़ का अभाव चाहिए, प्रेम में पड़ने की हिम्मत चाहिए। बात करे नहीं कान, प्रीति बिन जैसी कहनी। बिना प्रेम के सब कहना व्यर्थ है, सब सुनना व्यर्थ है। लगे नहीं वैराग, यार कैसे कह पावे। छूटी डगमगी नाही, संत को वचन ना माने। डगमगी लगी रहती है सिर में, तो सिर तो दुविधा से भरा रहता है। सिर तो कहता है पता नहीं तो ठीक, ना हो ठीक, ऐसा हो वैसा हो। तुम्हारी बुद्धि तो हजार बातें उठाती है। बुद्धि का तो काम ही यही है कि वह संदेह खड़ा करती है। जैसे वृक्षों में पत्ते लगते हैं, ऐसे ही बुद्धि में संदेह लगते हैं। छूटी डगमगी नाही, डगमग होता रहता है सब सिर के भीतर। सिर कभी अकंप नहीं होता, सिर तो कंपता ही रहता है। वहां भूकंप चलता ही रहता है, वहां भूकंप कभी बंद नहीं होता। हृदय में कभी कंप नहीं होता।
हृदय निष्कंप है, वहाँ भूकंप जाता ही नहीं। जो हृदय में पहुँच गया वह कंपन के पार हो जाता है। वहाँ संदेह पैदा नहीं होते, वहाँ श्रद्धा के कुसुम लगते हैं, वहाँ आस्था के कमल खिलते हैं और सारा जीवन रूपांतरित हो जाता है। छूटी डगमगी नाही, संत को वचन न माने। और डगमगी न छूटे तो संत का वचन कैसे मानोगे। संत के पास भी पहुंच गए भूल चूक से, संयोग वशात तो मान ना सकोगे। सिर बीच में आड़े आ जाएगा, पत्थर की तरह खड़ा हो जाएगा, अड़चन बन जाएगा। संत का झरना भी बहता होगा तो तुम्हारे हृदय तक ही पहुंच पाएगा। सर को उतार कर रखना होता है। संत कबीर ने कहा है, अगर आना हो मेरे पास तो सिर को उतार कर जमीन पर रख दे। सिर को रखा उतार, छूटी डगमगी नहीं, संतन को वचन न माने। मूर्ख तजै विवेक, चतुराई अपनी आने। और मूर्ख की बड़ी मूर्खता यह है कि वह सोचता है कि मैं बड़ा चतुर। मूर्ख की मूर्खता को बचाने का यही उपाय है कि वह सोचता है मैं बड़ा चतुर। वह कहता है ऐसे हम किसी की बातों में आने वाले, कि ऐसे हम किसी पर श्रद्धा लाने वाले, कि ऐसे हम सम्मोहित होने वाले नहीं हैं। हम तो सोच विचार करेंगे, हम तो सब तरफ का हिसाब किताब लगाएंगे। ऐसे प्रेम में पड़ जाएं। हम ऐसे नासमझ नहीं हैं, हम बड़े चतुर चालाक हैं। पलटू जी कहते हैं, मूर्ख तजै विवेक, चतुराई अपनी आने। इसी अपनी चतुराई में विवेक का अवसर खो देता है। और विवेक और चतुराई में बड़ा फर्क है। चतुराई सिर्फ मूढ़ता है, विवेक तुम्हारी आत्मा का जागरण है। लेकिन जागे हुए से जुड़ो तो जागोगे, और ये चतुराई तुम्हें जागे हुए से जुड़ने नहीं देती। बुझा हुआ दिया चतुराई से भरा है, डगमग हो रहा है कि जाऊं पास ना जाऊं, पता नहीं ठीक हो कि गलत हो, ऐसा हो वैसा हो। ज्योति भी दिखाई पड़ती है तो भी साहस नहीं जुटा पाता। पास ना जाएगा तो चूक जाएगा, साहस चाहिए। तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि कभी कभी साहसी लोग सत्य की संगति में उतर जाते हैं और कमजोर और तथाकथित समझदार लोग दूर ही खड़े रह जाते हैं। वे अपनी समझदारी में ही मर जाते हैं। बहुत से व्यक्ति हैं, वो मुझे कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बात मुझसे कुछ और कहते हैं, परंतु जब मैं उनकी ज़िंदगी में झांक लेता हूँ, 1 मिनट में वो मेरे से बात करते हैं, कॉल उठाता हूँ, मुझे पता लग जाता है कि इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मुंह से कुछ और कहते हैं, ज़िंदगी में कुछ और चला रहता है। हालांकि सच बोलने में भी उनको पता नहीं क्या होता है। जैसे कि मैं गोली मार दूंगा अगर वे सच बोल देंगे। कहते हैं कि जी मैं ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, ऐसी करती हूँ, वैसी करती हूँ, और जब मैं पाता हूँ वैसा तो वो कुछ करते नहीं। कहते हैं कि हम लोग बड़े दयालु हैं, उदार हैं, हम सत्संगी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। जब मैं उनके घर पे पहुँच जाता हूँ, उनकी ज़िंदगी में झांकता हूँ, पाता हूँ कुछ भी नहीं, सब झूठे। समझदारी में ही तुम लोग मर जाओगे। समझदारी से सावधान, क्योंकि समझदारी तुम्हारी मूढ़ता को छिपाने का उपाय है। तुम मुझे समझ लेते हो कि कोई 26 साल का छोटा बच्चा है, इसको मूर्ख बनाना तो बड़ा आसान है। भैया ऐसा नहीं, तुम परमात्मा को मूर्ख ना बना पाओगे। मुझे ज़रूर बना दो, मुझे कोई मतलब नहीं, परंतु उसको ना मूर्ख बना पाओगे। वो सब जानता है। हो सकता है मैं सब कुछ ना जानता हूँ, मुझे बहुत कुछ ना पता हो, क्योंकि अभी मेरी छोटी सी उम्र है। मैं क्या जानता हूँ, निपट मूढ़ और अज्ञानी। तुम लोग बहुत कुछ जानते होगे, परंतु वो परमात्मा वो सब जानता है। एक बात सदा सोचना, एक बात सदा याद रखना, अगर तुम चतुर हो तो तुम्हारी जिंदगी में सबूत होना चाहिए। कहाँ है आनंद, कहाँ है रस, क्या पाया, कौन सी ज्योति है तुम्हारे भीतर, कौन सी सुगंध उठी, कौन सा संगीत बना, कौन सा नृत्य हुआ, उत्सव कहाँ है, चांदनी कहाँ है,
अंधेरा ही अंधेरा भरा है, फिर भी तुम अपने को चतुर कहे चले जाते हो, चालाक कहे चले जाते हो, और सब तरफ की वासनाओं के सांप बिच्छू भीतर सरक रहे हैं, फिर भी तुम अपने को चतुर कहे जाते हो। थोड़ा तो सोचो, थोड़ा तो विचारो। अगर चतुर ही होते तो तुम्हारी जिंदगी में परमात्मा का वास होता, तुम्हारी जिंदगी में आनंद होता, तुम्हारी जिंदगी में एक पुलक होती, ऐसे ही मुझ जैसों के पास ना पड़े होते। तुम्हारी जिंदगी में ये उदासी क्यों है? तुम्हारी जिंदगी में इतना रुग्ण भाव क्यों है? तुम हो कहाँ, धक्के खाते रहते भीड़ में, यहां से वहां, इस जन्म से उस जन्म में, इस यात्रा से उस यात्रा में। पहुंचे क्या हो? मंजिल कहाँ है? पास भी आती नहीं मालूम होती, और कहते हो तुम लोग चतुर हो। अगर चतुर हो तो जीवन में प्रमाण चाहिए, और अगर जीवन में प्रमाण ना हो तो कृपा करके इस चतुराई को उतार कर रख दो। ये चतुराई नहीं है, ये वस्तुतः विवेक से बचने का उपाय है, ये मूढ़ता की तरकीब है। ये तुम्हारा अज्ञान तुम्हें चतुराई का धोखा देकर अपने को बचा रहा है। मूर्ख तजय विवेक, चतुराई अपनी आने, पलटू सतगुरु शब्द का तनिक न करे विचार। वह अपनी अपनी मारता रहता है, अपनी अपनी लगाता रहता है। पलटू सतगुरु शब्द का तनिक न करे विचार। नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार। और जब तक तुम सदगुरु के वचन का विचार न करोगे, सत्संग न सुनोगे, जब तक तुम अपनी अकड़ हटाकर, अपने उपद्रव को शांत करके, अपने को दूर करके, अपने को बीच से हटाकर कहोगे कि अब मैं सीधा विचार करना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी तो बेकार गई, तो एक बात सच है कि मेरे पास कोई विवेक नहीं है। मैं तो भटका ही भटका, घाव ही घाव इकट्ठे किए हैं, ये मेरी जिंदगी रही है। अब बहुत भटक चुका, अब मैं कहता हूँ कि अब अपनी समझ से क्या चलना। अपनी समझ से चलकर खूब देख लिया, कहाँ पहुंचा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, मनस्विद कहना चाहिए, पूर्व के मनस्विद कहते हैं कि छोटा बच्चा अगर अपनी चतुराई की बातें हाके, क्षमा योग्य है, क्योंकि उसे अभी जीवन का कोई अनुभव नहीं है। लेकिन उम्र पाकर भी अगर तुम अभी अपनी चतुराई की हाको तो तुम बड़े अज्ञानी हो, तुम क्षमा भी नहीं किए जा सकते। उम्र पाकर तो दिखाई पड़ जाना चाहिए कि मेरी चतुराई का परिणाम क्या है, और वह परिणाम दिखाई पड़ जाए तो एक घटना घटती है, तुम्हें अपनी बुद्धि पर संदेह आ जाता है। बस तुम्हारे जीवन में परमात्मा के आगमन का पहला कदम पड़ा अपनी बुद्धि पर संदेह। जब अपनी बुद्धि पर संदेह आता है तो सद्गुरु पर आस्था आती है। जब तक तुम सोचते हो अपने से ही तर जाएंगे, तब तक तुम क्यों किसी का हाथ पकड़ोगे, तब तक तुम यारी में ना पड़ोगे। रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी, अंतस में ना उतर पाओगे। अभी जैसा तुम इस मालिक की मौज सत्संग यूट्यूब चैनल पर सत्संग सुनते हो, अगर ये बातें तुम्हें ना पता चलती तो बहुतों की आध्यात्मिक यात्रा बहुत ही शिखर पर पहुंच चुकी है। तो क्या उन लोगों की यात्रा पहुंचती शिखर पर? मुझे नहीं लगता कि पहुंचती, और मैं इस बात का भी दावा नहीं करता कि मेरी वजह से वे पहुंचे, क्योंकि मैं एक निमित्त मात्र हूं। मैं नहीं होता तो कोई और, वे लोग पहुंच ही जाते। कहने का मतलब ये है कि भैया सत्संग सुनना बड़ा ही ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार। फिर तुम्हारी चतुराई तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्र तक ले जा सकती है, नाव तक पहुंचा सकती है, लेकिन केवट, केवट तो यारी से मिलता है। तुम्हारी चतुराई तुम्हें किताब तक ले जा सकती है, तो लोग किताब बड़े मज़े से पढ़ते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो मुझे सुनते हैं, परंतु मुझसे बात करने से झिझकते हैं, मुझसे सीधे सीधे बात नहीं करते, कमेंट सेक्शन में गालियां निकाल जाते हैं, व्हाट्सएप पर गालियां निकाल जाते हैं। और कुछ हैं जो कहते हैं आपके सत्संग सुनकर बड़ा आनंद आता है, लेकिन
अमल करने में बड़ा संकोच है, डर लगता है, कोई हिम्मत नहीं। क्या डर होगा? यारी बनाने में डर है। प्रेम बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है। प्रेम बन जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी फिर वैसी ही ना रह जाएगी। तुम डूबोगे, अवश्य ही डुबा दूंगा। मुझसे प्रेम बनेगा तो तुम लोगों को डुबा ही दूंगा। इस बात की फिक्र मत करना कि तुम लोग नहीं डूबोगे, अवश्य डूबोगे। इस बात का मुझे दावा है। जो प्रेम में डूबा सो डूबा, वो परमात्मा हो ही जाता है। देखो, किताबों के साथ कोई खतरा नहीं है। किताब तुम पढ़ लेते हो और ताक पर रख देते हो। किताब तुम्हारी हो गई, किसी की भी लिखी हो, क्या फर्क पड़ता है? तुमने खरीद ली, तुम्हारी हो गई। तुम जहां चाहो वहां लकीर लगाओगे, जहां चाहो काट दोगे, जहां चाहो लाल निशान लगा दोगे, नीले नीले मार्कर लगा दोगे। तुम जो चाहो अर्थ कर लोगे। किताब तुम्हारी हुई, उसमें लिखने वाले का क्या रहा? अगर तुम किसी को पास ना जाओगे, किसी सदगुरु के पास, तो क्या पता चलेगा? जाओ किसी सदगुरु के पास, ढूंढो किसी सदगुरु को, उसके पास बैठो, उसकी सन्निधि में बैठो और उसकी ठंडक में, उसकी छाँव में ध्यान में उतरना सीखो। मिटा डालो अपने आप को। साहिब वही फकीर है जो कोई पहुंचा होए, जो दूसरा पार हो आया है वही फकीर है। सच्चा संत फकीर कौन है? इसके बारे में चर्चा हम कल की सत्संग वीडियो में करेंगे। आज के लिए मैंने शायद बहुत कुछ बोल दिया है। अगर इस पर ही आप लोग अमल कर लोगे तो बहुत है। अभ्यास किया करें, साधन अभ्यास किया करें। रोज 10-10 मिनट का साधन अभ्यास जरूर किया करें। रोज 10 मिनट बिना हिले डुले बस बैठना है। मेरे चाहे मंत्र जप करो ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मन लगे ना लगे, 10 मिनट का साधन अभ्यास रोज करना है। चाहे कुछ भी हो, बिना नागा करना है। 10 मिनट से कब 90 मिनट हो जाएंगे पता नहीं लगेगा। 10 मिनट के कब 150 मिनट हो जाएंगे कुछ पता नहीं लगेगा। ये तो मालिक की मौज है। तो भाई रोज रोज साधन अभ्यास किया करो। सिमरन भजन करने को कहा जाता है नामदान के वक्त, जो आपको बताया जाता है साधन। सिमरन क्या है? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना, ताकि तुम्हारा मन एकाग्रचित हो जाए और तुम लोग अपने सदगुरु की शक्ल का ध्यान करते हो। क्यों करते हो? उससे भी एकाग्रता आ जाती है, पर उससे एक और फायदा मिलता है कि उसके सारे गुण धर्म तुम में तब्दील होने लगते हैं। जैसा जैसा तुम्हारे सदगुरु का व्यवहार है वैसा वैसा तुम में होने लगता है। तो ये सदगुरु के ध्यान करने का फायदा है। तो तुम लोग हो तो भाई सिमरन किया करो। सिमरन है पहला कदम। और दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम है शब्द धुन को सुनना, प्रकाश को देखना। शब्द धुन को सुनते सुनते और प्रकाश को देखते देखते तुमने लीन हो जाना है उसमें। और उस वक्त ध्यान रखें, दूसरे स्टेप में कोई शब्दों का जाप नहीं करना है, कोई किसी सदगुरु की याद नहीं करनी है। अगर किसी सदगुरु की तस्वीर बनती है तो समझ लेना तुम लोग अभी भी मन के दायरे में हो। यह है भजन सिमरन की प्रक्रिया। पहले सिमरन, फिर भजन। उसके बाद मैं जो बताया करता हूँ वो है सांस की प्रक्रिया। लंबे लंबे सांस लेने की प्रक्रिया बताया करता हूँ। नाक से सांस लेनी होती है और मुंह से छोड़नी होती है। लंबे लंबे सांस लेने होते हैं। नाक से सांस लिया, फेफड़ा भर गया, पेट भर गया और मुंह से एकदम से छोड़ दिया। ऐसे अगर तुम 15 से 20 मिनट करोगे, करते जाओगे, जैसा भी तुम्हारा शरीर इजाज़त देता है करते जाओगे। फिर जैसे ही तुम रुकोगे, जैसे ही रुकोगे वैसे ही स्थिर बैठ जाना है बिना हिले डुले। जो होता है होने देना है। आंखों के मध्य में रोशनी भी दिखाई दे सकती है और कानों में तेज आवाज़ सुनाई दे सकती है, घंटे की, शंख की, टीं की, झिंगुर की। तो इससे आपको ये भी फ़ायदा मिल सकता है। ये प्रक्रिया नामदानी सज्जन भी कर सकते हैं और जिनको नहीं नामदान मिला है वो भी सज्जन ज़रूर करें। इस प्रक्रिया को अगर किसी को नींद ना आती हो तो नींद लाने के लिए कर सकते हो। अगर किसी को भरपूर नींद मिल गई हो, उनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो,
बुढ़ापे में चले गए हों, नींद कम आती हो, तब तो बुढ़ापे में 3-4 घंटे की ही नींद आती है। परंतु जिनको नींद नहीं आती है, डिप्रेशन में रहते हैं और भी बहुत से कारण हैं, बीमार रहते हैं, तो इस प्रक्रिया का वे प्रयोग कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ इसको बिल्कुल ना करें। हार्ट पेशेंट और जो सांसों को जिनको दिक्कत होती है सांस लेने में, ये 2 पेशेंट क्या करें, एक बार करके देखें, एक आधी सांस लेके देखें, लंबी सी 2-3 लेके देखें। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो फिर उसके बाद कभी ना करें, फिर वे सिर्फ स्थिर बैठे रहें, उनको फिर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपके लिए ये सांस प्रक्रिया नहीं है। फिर आप अपने मज़े से चौकड़ी मार कर बैठें, सोफे पर बैठें, जहाँ मर्जी बैठना हो बैठें, आपकी अपनी मौज है। इसको छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े आदमी तक कर सकते हैं। कौन नहीं कर सकता वो मैंने आप जी को बता दिया है। प्यारी साथ संगत जी, अगर कोई प्रश्न है तो कृपया पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। मुझे लगता है कि आपके प्रश्नों के जवाब क्या पता मिल जाएं, और मैं कोई दावा नहीं करता, जो मैंने कहा है कि यही सत्य है। देखो भाई, मुझे वह सपना पता है, मैंने जो समझा, मैंने जो अनुभव किया, मैंने वह आपको बता दिया। अब ये सत्य है या नहीं सत्य है, इस बात का पता लगाने के लिए आप बस अभ्यास किया करो। अगर आपके अभ्यास से मेरी बातें मेल खा जाएं तो फिर सत्य है, ना मेल खाएं तो मैं पूरा पूरा हक देता हूँ। जो भी मैंने जाना है पूरा पूरा गालियाँ निकाल देना या उलट पुलट कर देना या मुझे ठीक कर देना, बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आप जी को कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें, या आप जो भी लिख सकते हैं जो आपको समझने में सीखने को मिला है। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ाना नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 5 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक। जो भी सत्संग अपलोड किया जाए आप जी बड़ी खुशी से सुन सकते हैं। आप मेरी इन वीडियोस का प्रयोग कर सकते हो अपने अंतस में उतरने के लिए, ध्यान में उतरने के लिए, अपने प्रश्नों का जवाब लेने के लिए, वहमों भ्रमों से दूर होने के लिए। जैसा मर्जी आप चाहें आप मेरी वीडियोस का प्रयोग ले सकते हो। आप किसी ज़रूरतमंद तक भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। अगर करना हो तो कर दीजिए, जो नहीं कर सकते तब भी कोई बात नहीं, फिर वो आनंद ही आनंद लें, फिर वो इस वीडियो से अपना मज़ा ही लें। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।